हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज नावे नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारी चल रही है, जहां पर चैप्टर नंबर 2 कैलकुलस का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो वहां पर मैंने आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन के ऊपर। ओके, वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, गेट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से पूछा जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वेक्टर इंटीग्रेशन के क्या कॉन्सेप्ट हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसके भी गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लाइन इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, सपोज कर लीजिए कोई आपके पास एक एफ वेक्टर है। ओके, इसका अगर आपको लाइन इंटीग्रेशन करना है तो कैसे लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर हो जाता है एफ वेक्टर डॉट डी आर। ओके, एफ वेक्टर डॉट डी आर। अब ये आर वेक्टर जो है इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो याद होगी तो ये आर वेक्टर हमारा क्या था, एक्स आई कैप था प्लस वाई जे कैप था प्लस जेड के कैप था। ओके, अब यहां से अगर आप डी आर निकालोगे तो डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ आता किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे करें। जबकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जब आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लोगे, किसी वेक्टर का डीआर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो प्रोडक्ट से पहले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, प्रोडक्ट से पहले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट जब आप इसका प्रोडक्ट ले लोगे और फाइनली इंटीग्रेशन करने जाओगे तो ये स्केलर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और स्केलर का इंटीग्रेशन कैसे करना है ये चीज हम लोगों को आती है। तो यहाँ पर परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप किसी वेक्टर का भी इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, किसी वेक्टर का आपको लाइन इंटीग्रेशन करना है, तो भाई जब आप वेक्टर का डीआर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो डॉट प्रोडक्ट में होता है कि आई डॉट आई वन में कन्वर्ट हो जाएगा, जे डॉट जे वन में कन्वर्ट हो जाएगा, के डॉट के वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है इफ एफ वेक्टर इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन अ कर्व सी। ओके, थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है कि वेक्टर कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ फ्रॉम ए टू बी यहाँ पर मैंने लिखा है, सपोज कर लीजिए कोई आपको इस तरीके से कोई कर्व सी मिल रहा है। ओके, ये कोई कर्व सी मिल रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका ए हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट आपका बी हो गया। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट आपका ए हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट बी हो गया और ये आपका कर्व हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, जो वेक्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। छोटी सी बात है, आपको क्लियर हो गई होगी। देन द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ अलोंग द कर्व सी इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ एंड इट इज गिवन बाय दिस। ओके, एंड इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इन जनरल। ओके, इन जनरल मतलब यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल इस तरीके से लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो लाइन इंटीग्रेशन आपका होता है, ये जो लाइन इंटीग्रेशन आपका है ये डिपेंड करता है सी कर्व पे, बट नॉट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द कर्व सी। ओके, यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो ए से भी सपोज कर लीजिए आपकी लिमिट हो गई। तो इन जनरल क्या होता है, ये जो लाइन इंटीग्रल है ये एंड पॉइंट्स पर नहीं डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, कर्व पे डिपेंड करेगा कि कौन से कर्व के अलोंग आप लाइन इंटीग्रल को परफॉर्म कर रहे होगे। इसके साथ साथ अगर ये जो वेक्टर है ये आपका इररोटेशनल हो गया, इररोटेशनल का मतलब क्या है, ये वेक्टर इररोटेशनल का मतलब क्या है, इसका कर्ल जीरो हो गया। ओके, इररोटेशनल का मतलब क्या होता था, अगर उसका कर्ल जीरो हो गया, किसी भी वेक्टर का कर्ल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी वेक्टर का कर्ल आप आसानी से फाइंड आउट करते हो। अगर कर्ल की वैल्यू जीरो आती है इट मींस वो वेक्टर क्या होगा, आपका इररोटेशनल हो जाएगा। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, एंड पॉइंट्स पे। अब वो कर्व से क्या होगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो बात समझ रहे हैं। इन जनरल अगर मैं किसी एफ वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो वो डिपेंड करता है कर्व पर कि किस कर्व के अलोंग आप लाइन इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे होगे। अगर वही वेक्टर आपका इररोटेशनल निकला, आपने उसका कर्व फाइंड आउट करा और वो कर्व की वैल्यू जीरो आ गई, इट मींस अब वो जो लाइन इंटीग्रेशन होगा वो आपका कर्व पर डिपेंड नहीं करेगा, वो एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, जो कि हमने क्या कंसिडर करे, ए कंसिडर करा है
एंड बी कंसिडर करा। ओके, आगे चलते हैं, नोट नंबर 3 को देखिएगा। अगर वो जो वेक्टर आपने कंसिडर करा है वो इरोटेशनल वेक्टर है, ओके जो वेक्टर आपने कंसिडर करा है अगर वो आपका इरोटेशनल वेक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व विल बी 0। इट मींस अगर ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर आपने कंसिडर करा है ये इरोटेशनल हुआ, तो जब आप इसका क्या करोगे, अलोंग द क्लोज्ड इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर की वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके बात समझ आ गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इसको ध्यान रखिएगा, ज्यादा यूज नहीं होंगे ये, आप बस थोड़ा सा ध्यान भी रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके आपके सारे क्वेश्चन गेट के लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज लाइन इंटीग्रेशन की, कि भाई लाइन इंटीग्रेशन करना पहले हमने सीखा कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने से पहले ही जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं एफ डॉट डी आर का, वो पहले ही स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, और स्केलर का इंटीग्रेशन हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है, यहाँ पर भी हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। फिर हमने क्या सीखा कि इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो लाइन इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करता है, कर्व पर डिपेंड करता है, एंड पॉइंट से इंडिपेंडेंट होता है। बट अगर वो वेक्टर इरोटेशनल हुआ, ओके अगर वो वेक्टर इरोटेशनल हुआ तो वो किस पर डिपेंड करेगा, ए और बी एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, फिर वो कर्व से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर वो वेक्टर इरोटेशनल है और अगर आपने उसका लाइन इंटीग्रल करा अलोंग द क्लोज्ड कर्व, ओके अगर कोई कर्व के क्लोज्ड कर्व है उसके अलोंग अगर आप लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो और वो वेक्टर भी आपका इरोटेशनल है, देन इट विल बिकम इक्वल टू 0। ओके ये आपका क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सरफेस इंटीग्रेशन की, ओके सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा देखिएगा जरा, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी हमारी सरफेस इंटीग्रेशन। इसको आप डबल इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, इसको आप सरफेस इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। सरफेस इंटीग्रेशन को कैसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये आपका हो गया नोटेशन, यहाँ पर आप एस भी लिख सकते हो, ओके आर भी लिखते हैं, किसी रीजन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट अ नोटेशन, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ये आपका हो गया एफ वेक्टर, ओके ये आपका हो गया एफ वेक्टर डॉट डीएस इनटू यूनिट वेक्टर। ओके ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी प्लेन की बात कर रहे हो, या वो एक्स वाई प्लेन होगा, या वो एक्स जेड प्लेन होगा, या वो वाई जेड प्लेन होगा। मोस्टली अगर आप देखोगे गेट के क्वेश्चन में तो हमेशा एक्स वाई प्लेन का ही यूज करते हैं, एक्स जेड और वाई जेड से रिलेटेड प्लेन आपको बहुत कम मिलेंगे, अगर मिलते भी है तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं बताती हूँ। सरफेस इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डबल इंटीग्रेशन। यहाँ पर मैंने छोटा सा नोटेशन लिख दिया कि भाई ये सरफेस इंटीग्रेशन, ओके उसके बाद क्या हुआ, ये वेक्टर रखा, ये डीएस हो गया, और ये क्या है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिखाया है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डायरेक्शन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है। मतलब क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर, सपोज कर लीजिए ये आपका कोई एक्स वाई प्लेन है, ओके ये आपका कोई एक्स वाई प्लेन है, तो ये जो आपको यूनिट वेक्टर दिख रहा है ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, जेड डायरेक्शन होगी। तो आप आसानी से लिख सकते हो, अगर आपको एक्स वाई प्लेन दिया है तो ये जो यूनिट वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू के कैप, क्योंकि के कैप क्या करता है, जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन को, जे कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वाई डायरेक्शन को, के कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने यहाँ पर डीएस की जगह डीएक्स डीवाई रखते हो यानी एक्स वाई प्लेन को कंसीडर करते हो, देन यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू के कैप। इसी तरीके से अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए वाई जेड वेक्टर दे दिया, वैसे मोस्टली ये देता है बट नहीं भी देता है, इट्स ओके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अगर वाई जेड प्लेन दिया हुआ है तो वाई और जेड तो आपने कंसिडर कर लिया, अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, एक्स डायरेक्शन होगी, तो एक्स डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर आई वेक्टर कंसिडर कर लेंगे। अगर आपको एक्जेक्ट प्लेन दे दिया तब आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वाई डायरेक्शन हो जाएगी, और वाई डायरेक्शन में आप क्या करोगे, जे कैप को कंसिडर कर लोगे। ओके तो ये सिंपल सा सरफेस इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्योंकि नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन।
बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरम, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं इसके, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। तो हमारा लाइन इंटीग्रेशन हमें समझ आ गया, और हमें ये भी समझ आ गया कि डरने की कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन से पहले जो हमारे पास क्वांटिटी होगी वो कन्वर्ट हो चुकी होगी किसमें, स्केलर में कन्वर्ट हो चुकी होगी। दूसरा हमने क्या देखा कि सरफेस इंटीग्रेशन का किस तरीके से डिनोट करते हैं और कैसे हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोल दिए, चाहे आप ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलिए। ओके, जब आप ट्रिपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन शो कर रहे हैं तो हम लोग छोटा सा नोटेशन ले लेंगे v। ओके, इसी तरीके से ये आपका हो गया वेक्टर इनटू dv। ओके, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। आप आसानी से कर सकते हो। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन देख लिया, सरफेस इंटीग्रेशन देख लिया एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन देख लिया। इन तीनों के इंटीग्रेशन में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हमें कौन देता है, वो रिलेशन हमें देती है स्टोक्स थ्योरम, वो रिलेशन हमें देती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। ये तीन थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो हमें क्या करती हैं, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन में एक रिलेशन प्रोवाइड करती हैं। उस रिलेशन की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टोक्स थ्योरम को। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन में एक रिलेशन प्रोवाइड करती है। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब सिंगल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन में एक रिलेशन प्रोवाइड करती है। ओके, तो स्टोक्स थ्योरम हमसे क्या कहती है, वो कहती है लाइन इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो एफ डॉट डी आर, सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर है एफ डॉट डी आर, इसका आप लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो स्टोक्स थ्योरम बोलती है कि अगर ये लाइन इंटीग्रेशन क्लोज्ड है, ओके, अगर ये लाइन इंटीग्रेशन क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है, अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है तो लाइन इंटीग्रेशन शुड बी क्लोज्ड। ओके, लाइन इंटीग्रेशन शुड बी क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन के टर्म में डबल इंटीग्रेशन, और ये जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी ओपन। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है कि अगर आपको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है सो लाइन इंटीग्रेशन विल बी क्लोज्ड एंड सरफेस इंटीग्रेशन विल बी ओपन। ओके, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, लाइन इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो सरफेस इंटीग्रेशन में। तो सरफेस इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस। ओके, बात समझ आ रही है। तो स्टोक्स थ्योरम हमसे क्या कहती है कि अगर कोई लाइन इंटीग्रल है अलोंग द क्लोज्ड कर्व तो वो इक्वल होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ओके, मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ये आपका क्लोज्ड होना चाहिए, ये आपका क्लोज्ड होना चाहिए, और ये आपका ओपन होना चाहिए, ये आपका ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जगह आप ये पुट कर सकते हो, और यहाँ पर इसी वजह से स्टोक्स थ्योरम को हम लोग कर्ल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, इसका नाम कर्ल्स थ्योरम भी है। तो हमें करना क्या है, कहीं पर इस तरीके से लाइन इंटीग्रेशन दिया हुआ है और अगर हमें नीड है तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन। ये जो आपको वेक्टर दिया हुआ होगा इसका कर्ल निकाल लेंगे। कर्ल कैसे निकल आएगा, हम जानते हैं अगर हमें इस पर्टिकुलर वेक्टर का कर्ल को फाइंड आउट करना है तो बहुत आसान है। ये वेक्टर हमें गिवन होगा, यहाँ हम लोग रखेंगे आई कैप, यहाँ रखेंगे जे कैप, यहाँ रखेंगे हम लोग के कैप। ओके, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डो बाई डो एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डो बाई डो वाई, और यहाँ आपका आ जाएगा डो बाई डो जेड। यहाँ पर ये जो वेक्टर एफ आपको दिख रहा है, सपोज कर लीजिए ये आपको दिया हुआ है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ओके, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये वेक्टर आपका इन जनरल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप रख दोगे F1 की वैल्यू, यहाँ पर आप रख दोगे F2 की वैल्यू, और यहाँ पर आप रख दोगे F3 की वैल्यू। जब आप यहाँ से कर्ल ऑफ वेक्टर F निकाल लोगे, यहाँ पर आप पुट कर दोगे, जो भी प्लेन होगा उस प्लेन के अलोंग आप ds की वैल्यू रख दोगे। अगर xy प्लेन है तो ds की जगह क्या रख देंगे, dx dy रख देंगे। xz प्लेन है तो ds की जगह क्या रख देंगे, dx dz रख देंगे। yz प्लेन है तो ds की जगह क्या रख देंगे, dy dz रख देंगे, और हम लोग इजिली डबल इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड कर्व है तो दैट विल बी इक्वल टू द ओपन सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ दैट वेक्टर एफ। ओके, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सरफेस इंटीग्रल में लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, लाइन इंटीग्रल शुड बी क्लोज्ड एंड सरफेस इंटीग्रल शुड बी ओपन।
जो आपको स्टोक्स थ्योरम कहती है एग्जैक्टली यही आपको ग्रीन्स थ्योरम भी कहती है। ग्रीन्स थ्योरम भी हमें इसी में रिलेशन देती है कि लाइन इंटीग्रेशन को आप सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कहां पर स्टोक्स थ्योरम लगानी है, कहां पर ग्रीन्स थ्योरम लगानी है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको यहाँ पर, अगर आपको जो वेक्टर दिया हुआ है, अगर आपको वेक्टर को जिसके टर्म में दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ओके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के टर्म में दिया हुआ है, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तब मैं ये वाला फॉर्मेट आपको दिखाने वाली हूँ कि कहां पर ये वाला फॉर्मेट आपको विजिबल होगा, कैसे आप ऑब्जर्व करोगे। अगर आपके वेक्टर जो दिया हुआ है, आपको जो वेक्टर गिवन है वो अगर इसके फॉर्म में दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, तो आप क्या कर सकते हो, लाइन इंटीग्रेशन को, ओके ध्यान रखिएगा, लाइन इंटीग्रेशन हमारा क्या है, एफ डॉट डी आर, ओके, ये हमारा लाइन इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी आर। इसको आप लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अगर आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन है, अगर कोई दूसरा प्लेन है तो यहाँ पर हम लोग डी एक्स डी वाई की जगह वो प्लेन को कंसिडर कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये हो जाती है ग्रीन्स थ्योरम, ओके। ग्रीन्स थ्योरम हमसे क्या कहती है, ग्रीन्स थ्योरम हमसे कहती है कि अगर कहीं पर आपको लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है और आपका वेक्टर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के टर्म में अगर आपको दिख रहा है, तो आप लाइन इंटीग्रेशन को इजिली लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रेशन के टर्म में इस तरीके से। और यहां पर भी सेम कंडीशन है, लाइन इंटीग्रेशन शुड बी क्लोज्ड एंड सरफेस इंटीग्रेशन शुड बी ओपन। तो यहां पर आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी गेट प्रीवियस ईयर के, तो ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से बड़े इजी वे में क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम को हम लोग बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आप समझ सकते हो, यहां पर आपका क्या आ रहा है, यहां पर आपका आ रहा है डाइवर्जेंस, ओके। यहां पर आपका क्या आ रहा है, यहां पर आपका आ रहा है डाइवर्जेंस टर्म, इट मींस यहां पर आपको डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। स्टोक्स थ्योरम में आप क्या ले रहे हो, स्टोक्स थ्योरम में आप कर्ल ले रहे हो, और डाइवर्जेंस थ्योरम में आप क्या ले रहे हो, डाइवर्जेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो। तो गॉस थ्योरम बेसिकली आपको क्या कहती है कि आप सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट सरफेस इंटीग्रेशन शुड बी क्लोज्ड, सरफेस इंटीग्रेशन शुड बी क्लोज्ड एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन शुड बी ओपन, ओके। देखिए इसी टॉपिक को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है, मगर उससे कोई फायदा नहीं है अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो बहुत इजी वे में मैं आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत कम टाइम में एज वेल एज बहुत इजी मेथड में, ताकि आपसे क्वेश्चन लगने जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आप गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2021 में बहुत ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली इस मेथड को सीख लोगे विद वेरी इजी लैंग्वेज, तो क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, फर्स्ट हमारी ग्रीन्स थ्योरम कंप्लीट हो गई, स्टोक्स थ्योरम, सेकंड हमारी ग्रीन्स थ्योरम कंप्लीट हो गई। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल के टर्म में, बट सरफेस इंटीग्रल शुड बी क्लोज्ड एंड वॉल्यूम इंटीग्रल शुड बी ओपन। तो यहाँ पर इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, सरफेस इंटीग्रल है तो बेसिकली यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, और ये क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये जो सिंबल होता है ये क्लोज्ड का सिंबल होता है। अगर आप इंटीग्रेशन के बीच में इस तरीके से सर्किल बना रहे हो तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट ds that will be equal to volume integration मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर डॉट डीवी, ओके। तो यहां पर आप आसानी से डबल इंटीग्रेशन को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी सरफेस इंटीग्रल को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो यहां पर जब आप ये थ्योरम को अप्लाई करोगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अगर किसी क्वेश्चन में आप अप्लाई करते हो जहां पर आपको क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये भी मैंने क्वेश्चन इससे भी निकाल के रखे हैं गेट प्रीवियस ईयर के, आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो पहले एक बार क्या करते हैं, सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं। ग्रीन्स थ्योरम तो मैंने आपको वहीं बता दी कि लाइन इंटीग्रेशन को आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लोगे, ओके। वापस से लिख देते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी आर इज इक्वल टू, आप कैसे पहचानोगे कहां पर ग्रीन्स थ्योरम लगानी है, आपको जो इक्वेशन दी होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के टर्म में दी होगी, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे डबल इंटीग्रेशन डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई। और जैसा कि मैंने आपको बोला, गेट के एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्या दिखेगा, एक्स वाई प्लेन दिखेगा, तो आपको हर बार डी एक्स डी वाई ही लेना है, और जो इक्वेशन भी होगी वो भी आपके एक्स वाई के टर्म में होने वाली है, ओके। आगे चलते हैं, ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक बार आप इसको वापस से
से समराइज करो। ओके, एक बार वापस से समराइज करो, उसके बाद चलते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो लाइन इंटीग्रेशन हमारा हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, लाइन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है आपको एफ। ओके, ये जो वेक्टर है ये आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे ले लेते हैं, जनरली लेते हैं। ये सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ओके, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है। अब डी आर क्या होगा, डी आर वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, यहाँ पर आपको ये दिख गया। अब अगर आपको इसको क्या करना है, लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, मैंने बोला आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हो जाएगा F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ओके, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ करोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट आप इसके साथ करोगे। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट आपको अब आ गया होगा, कैसे हम लोग करते हैं, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आई डॉट आई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, आई डॉट आई की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया जे डॉट जे की वैल्यू 1 मिल जाएगी, के डॉट के की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड। अब आप आसानी से कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, और आप लिमिट्स पुट कर दोगे, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, ताकि ये क्वेश्चन करने के बाद जब आप बचे हुए क्वेश्चन करो तो वो आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, गेट 2018 पीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा था, द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। ओके, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है इस तरीके से, ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर है। यहाँ पर क्या दे दिया है, एक स्फीयर की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हो स्फीयर आपका क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। ओके, वेयर एन इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट डी एस। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखिए आपको मैंने क्या बताया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बताया। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपसे क्या कहती है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आपको दिखता है तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन दिखता है तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपका ये एन यूनिट वेक्टर आपका रहेगा, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। और यहाँ पर बट आपको करना क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ उसी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना होगा इन टू डीवी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखने दीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए कवर कर सकूं। बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पर ये जो वेक्टर है वो हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर हमें दिया हुआ है 9x आई कैप माइनस 2y जे कैप माइनस z के कैप। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9x आई कैप माइनस 2y जे कैप माइनस z के कैप। ओके, ये आपको वेक्टर दिया हुआ है। अगर आपको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है, इट मींस आपको क्या चाहिए होगा, आपको यहाँ पर चाहिए होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। आपको इसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना होगा। डाइवर्जेंस क्या होता है, ये आपका हो जाएगा डो F1 अपॉन डो एक्स प्लस डो F2 अपॉन डो वाई प्लस डो F3 अपॉन डो Z। ओके, अब यहाँ पर F1 का काम कौन कर रहा है, F1 का काम ये कर रहा है, F2 का काम ये कर रहा है और F3 का काम ये कर रहा है। सबको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में
पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो x1 हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 मिल जाएगा और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से जो आपको मिलने वाली है वो वैल्यू होगी 6 के 9 में से 3 चला जाएगा, सिंपली 6 मिल जाएगा हमें। अब जब हम लोग यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन, ओके, यानी सरफेस इंटीग्रेशन 9x i कैप माइनस 2y j कैप माइनस z k कैप डॉट ds यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर डॉट dv। ओके, तो डाइवर्जेंस आपने कितना निकाल लिया है, डाइवर्जेंस आपने निकाल लिया है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 पुट कर दीजिए इंटू dv। ओके, अब यहाँ पर 6 तो आपका बाहर हो जाएगा और ट्रिपल इंटीग्रेशन dv या dx dy dz का मतलब क्या है, ये बेसिकली बात कर रहा है टोटल वॉल्यूम की। ओके, ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब ये टोटल वॉल्यूम कहाँ से आएगा, इसी वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए उसने पूरी स्फीयर की नॉलेज दी है आपको कि भाई ये एक स्फीयर है x² प्लस y² प्लस z² और यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी दी हुई है r² का मतलब क्या है, आप इसको 3² लिख सकते हो, यानी रेडियस आपको 3 दी हुई है। और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू पता है, r की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 इंटू ये पूरा वॉल्यूम हो गया, तो पूरा वॉल्यूम हमें स्फीयर का पता है 4/3 पाई इंटू r क्यूब, इट मीन्स 3 का होल क्यूब। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 पाई इंटू 3 का होल क्यूब। ओके, अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना, जो भी इसके कैलकुलेशन से आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है 8 पाई 3 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये सरफेस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व करते तो टाइम ज्यादा लगता, ओके, मगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या हुआ, हमने सरफेस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली कन्वर्ट किया भाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। डाइवर्जेंस निकालना बहुत आसान काम है, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं किस तरीके से डाइवर्जेंस को फाइंड आउट किया जाता है, डायरेक्टली पुट कर दिया। अब अच्छा, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था वो भी आपका क्या था, स्फीयर था, तो स्फीयर का वॉल्यूम भी हमें आसानी से पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन है यानी यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन की बात हो रही है, r.n.ds ओवर द क्लोज सरफेस s बाउंडेड बाय अ वॉल्यूम वेयर r इज इक्वल टू xi कैप yj कैप zk कैप इन द पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। सरफेस इंटीग्रेशन है, अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वेक्टर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप आर लिखो, ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, अब आप इसका क्या करोगे, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। देखिए, अब डायरेक्ट करना सीखिए, बार बार चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए। ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है। f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको 1 मिल जाएगा, f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपको 1 मिल जाएगा, f3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आपको 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब आप r का डाइवर्जेंस निकालोगे तो आपको 3 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसी सरफेस इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन f डॉट ds डॉट यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू दी ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर इंटू dv। ओके, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ आपने कितना निकाला है, इनटू डीवी निकाला। वॉल्यूम कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम के टर्म में ही आपको आंसर दिए हुए हैं। इट मीन्स यहाँ पर अब आपको v की वैल्यू को पुट करने की कोई भी टेंशन नहीं है। ये आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 तो बाहर आ जाएगा और ट्रिपल इंटीग्रेशन डीवी आपको क्या देगा, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम उन्होंने v कंसिडर करा है, आप भी v कंसिडर कर लो, 3v विल बी योर फाइनल आंसर। अब जरा ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन ए गलत है,
ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका गलत है। गेट 2018 मैकेनिकल सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हो आप कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y आई कैप माइनस 4y जेड जे कैप प्लस 4x जेड स्क्वायर के कैप द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। ओके, यहाँ पर देख सकते हो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, एफ डॉट डी एल आपको दिया हुआ है। along the straight line C from 0,0,0 to 1,1,1। आपको ये क्या दिया हुआ है, एक क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ओके, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन में मैंने आपको 3 नोट लिखवाए थे। पहला नोट क्या था कि इन जनरल लाइन इंटीग्रेशन कर्व पर डिपेंड करता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका कर्ल, ओके, आपने कर्ल फाइंड आउट करा, इसका मतलब क्या है, ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, अगर ये फंक्शन आपका इरोटेशनल हुआ तो फिर आपका क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा एंड पॉइंट्स पर। और अगर ये क्लोज्ड हुआ, याद करिए, अगर ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन हुआ, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल हुआ और उसके बाद आपको कर्ल की वैल्यू 0 मिल गई, यानी आपका वेक्टर जो है वो इरोटेशनल हो गया, देन आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर आपको यहां पर गिवन है, ओके, ये जो वेक्टर आपको यहां पर गिवन है, यहां पर ये वेक्टर आप देख सकते हो, इसका हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कर्ल को फाइंड आउट करना चाहिए। एक बार कर्ल निकाल लेंगे तो सारी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को अलग से लिख लेती हूँ। ओके, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2y आई कैप, ओके, ये दिया हुआ है माइनस 4y जे कैप, नॉट के कैप, इट्स जे कैप, ओके, जे कैप प्लस 4x जेड स्क्वायर के कैप। ओके, ये आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसका कर्ल फाइंड आउट करोगे। तो ये कर्ल ऑफ एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर आप लिख सकते हो यहां पर। देखिएगा मैं कैसे कर्ल को फाइंड आउट करूंगी। ये आपका हो गया आई वेक्टर जे कैप के कैप, ओके, आई कैप जे कैप के कैप। यहां पर क्या हो जाएगा, डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, ये हो जाएगा डो बाई डो जेड। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, ओके, यहां क्या हो जाएगा माइनस 4y जेड, यहां पर हो जाएगा 4x जेड स्क्वायर। अब जरा यहां पर आप इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करो। जब आप आई को लोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये सब चीजें मैं पहले ही आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुकी हूं। जब आप यहां पर देखिए, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, इसी तरीके से इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो आपको मिल जाएगा प्लस का 4y, क्योंकि माइनस पहले से है उसमें। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस जे कैप करिए, ओके, माइनस जे कैप करिए यहां पर। इसके बाद यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर 4x जेड स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो कितना मिलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव यहां पर आपको मिल जाएगा 4z स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से यहां पर जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2z, नॉट 2z, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो और यहाँ पर z नहीं है, तो डेट विल बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पर आप k कैप को फाइंड आउट करो। जब आप k कैप को फाइंड आउट करोगे तो इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 और इसका y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा प्लस का 2। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये जो वेक्टर है ये कितना मिल जाएगा, ये वेक्टर आपको मिल जाएगा 4y आई कैप, इसका कर्ल आपको कितना मिल जाएगा, इसका कर्ल आपको मिल जाएगा 4y आई कैप, फिर कितना बचा माइनस 4z स्क्वायर जे कैप, ओके, फिर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2k कैप। इट मीन्स इसका कर्ल जो है वो 0 नहीं है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाली है। ओके, तो अब ये वैल्यूज का हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दो रास्ते हैं। यहाँ पर दो रास्ते क्या हैं, या तो आप इस लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। ओके, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है, यहाँ पर हमने कर्ल को ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही लिया है, क्लोज्ड इंटीग्रल है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है। तो एफ डॉट dl को आप क्या लिख सकते हो, f डॉट dl को लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन, ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा कर्ल ऑफ f, ओके, ये हो जाएगा कर्ल ऑफ f dx
डी वाई। ओके, कर्ल ऑफ एक्स डीएस होगा तो उसकी जगह मैंने क्या रख दिया है, डी एक्स डी वाई रख दिया है। या तो आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसमें डायरेक्टली लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। डायरेक्ट लाइन इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटीग्रल एफ डॉट डी एल। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल आपका जो एफ है, वो कितना दे रहा है, वो आपको ये दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2y। और डीएल क्या है, बेसिकली डीएल जो है वो बेसिकली आपका डी आर का काम कर रहा है। और डी आर क्या था, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। तो यहां पर आप डायरेक्टली लाइन इंटीग्रेशन को लिख सकते हो। डायरेक्टली क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2y डी एक्स। ओके, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y डी एक्स प्लस उसके बाद F2 फंक्शन क्या है, F2 फंक्शन है आपका माइनस का 4yz। तो ये हो जाएगा माइनस का 4yz डी वाई। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे 4xz स्क्वायर, तो यहां पर आपका हो जाएगा प्लस का 4xz स्क्वायर डी जेड। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको लिमिट चाहिए। लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहां पर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको बनेगी, आपको दिया हुआ है 0,0,0 और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,1,1। तो जब आप इससे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी, ये आपका काम कर रहा है x1 का, y1 का, z1 का, ये काम कर रहा है x2 का, y2 का एंड z2 का। ओके, तो जब आप इससे इक्वेशन बनाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन यानी y माइनस 0। ओके, इसी तरीके से y माइनस y1 0 है और y2 माइनस y1 का मतलब 1 माइनस 0। इसी तरीके से z माइनस z1 मतलब 0 और z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस 0। याद रखिएगा, जब भी हमें लिमिट्स की वैल्यू की नीड होगी तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाएंगे। ओके, और ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी ये क्या होने वाली है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपकी होने वाली है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ओके, इससे आप रिलेशन बनाओगे और इसको हम लोग किसी अनदर टर्म t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी, t मिलेगी, और dx की वैल्यू कितनी मिलेगी, dt के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, कंपेयर करा रहे हो, इसको लेके कंपेयर कराया, अब इसको और इसको लेके कंपेयर कराएंगे तो y की वैल्यू t हो जाएगी और dy की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, dt के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से z की वैल्यू यहां निकालेंगे तो t हो जाएगी और dz की वैल्यू यहां पर निकालेंगे तो आपकी dt के बराबर हो जाएगी। ओके, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे सिंगल इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है और यहाँ पर dx dy dz है तो किसको किसी अनदर वेरिएबल t के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से कभी भी आपको लिमिट दी होगी तो सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे। लाइन इंटीग्रेशन के केस में सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर t पुट कर देंगे, जहां जहां पर y है वहां पर t पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t और यहाँ पर dx की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। प्लस कर दीजिए, प्लस क्या आप डायरेक्ट माइनस ही कर दीजिए क्योंकि अंदर माइनस रखा हुआ है। तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस का 4t इंटू टी यानी 4 हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। फिर प्लस कर दीजिए, यहां पर एक्स जेड की जगह जब आप टी पुट करोगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 4t क्यूब डी टी। अब आप देख सकते हो, अब आपका क्या हो गया, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन ये में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल सा आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर लो और यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या होगी, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से लेकर 1। ओके, 0 से लेकर 1 आपकी लिमिट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जब आप t के रिस्पेक्ट में x को 0 पुट करोगे तो t 0 है, x 1 है तो t 1 है। ओके, इसी तरीके से y 0 है तो t 0 है, y 1 है तो t 1 है, z 0 है तो t 0 है, z 1 है तो t 1 है। तो यहाँ पर आपकी सिंगल लिमिट लग जाएगी 0 to 1। तो ये आपका हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। देखिए t के रिस्पेक्ट में मैं फाइनली क्या कर रही हूँ, इसे इंटीग्रेट करती चल रही हूँ। ये हो जाएगा आपका 4/3 टी क्यूब, ये हो जाएगा 4/4 टी टू द पावर 4। ओके, अब लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर 1 होगी। तो जब आप यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3। 1 अपर लिमिट पुट करिए, लोअर लिमिट पुट करेंगे, सारी वैल्यूज आपको 0 मिलेंगी। ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 4/3 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा प्लस का 1। ओके, तो ये आपका माइनस का 1 आ गया, ये आपका प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे, देखिएगा जरा, ये आपका रखा है 1/3 माइनस का 4/3, तो बेसिकली यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। देखिए, आप देखिए 1/3
-4/3, तो 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3/3, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो -1 के ऑप्शन में है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ऑप्शन में होगा, हाँ है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। गेट 2018 आयन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको इस तरीके से पॉइंट्स दे देगा 0,0,0, 1,1,1, इसको चेंज करके कुछ और भी दे सकता है, 1,1,3 समथिंग करके 1,5,8। तो उसको आपको करना क्या है, ये जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखवाई है, इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनानी है दोनों पॉइंट्स को लेके, फिर इसको किसी अनदर वेरिएबल टी के टर्म में पुट कर देना है। ओके, किसी अनदर वेरिएबल टी के टर्म में पुट कर देना है। फिर उसके बाद जहां जहां एक्स वाई जेड हो, इसी तरीके से, इस तरीके से इसको लिया कंपेयर कराया, इसको लिया कंपेयर कराया, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करा दिया, कंपेयर करा के सारे के सारे टर्म्स को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ टी, लिमिट को भी चेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ टी, और डायरेक्टली हमने क्या करा, यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोल रहा है एज शोन इन द फिगर C is the arc from the point 3,0 to the point 0,3 on the circle x square plus y square is equal to 9। आपको एक सर्कल दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, यहां पर देख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस 2yx dx 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जरा आप ऑब्जर्व करिए कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ये जो आपको इंटीग्रेशन में जो आपको दिया हुआ है क्लोज्ड इंटीग्रल, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 2yx dx प्लस, ओके, फिर दिया हुआ है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये फॉर्मेट इसी तरीके का है, एम डी एक्स दिया हुआ है प्लस एन डी वाई दिया हुआ है। तो अगर ये फॉर्मेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से मैच कर रहा है, और ये लाइन इंटीग्रेशन क्या है, ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन है, देन वी कैन अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम। ओके, ग्रीन्स थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है, किसी भी लाइन, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे कन्वर्ट, डबल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई। ओके, डो एम अपॉन डो वाई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx dy। उसके बाद आप लिमिट वगैरह पुट करके डबल इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हो, बट उससे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा ये वैल्यू। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है आपका m का, ये काम कर रहा है आपका n का। तो देखिएगा, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, बाय ग्रीन्स थ्योरम। ओके, मैं बाय ग्रीन्स थ्योरम मैं इसको चेंज कर रही हूं। तो जब मैं इसको चेंज करूंगी, तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फाइंड आउट करूंगी डो एन अपॉन डो एक्स, यानी एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूंगी। तो यहां पर जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको मिलेगा 2y प्लस 2x। ओके, इसी तरीके से यहां पर आप फाइंड आउट करोगे डो एम अपॉन डो वाई। तो डो एम अपॉन डो वाई, ये आपका m का काम कर रहा है, और इसको जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, तो बेसिकली ये मिल जाएगा 2y प्लस 2x। ओके, तो यहां पर उठा के पुट कर देते हैं, डो एन अपॉन डो एक्स की वैल्यू है 2y प्लस 2x। इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, और ये हो जाएगा 2y प्लस 2x माइनस का, और इसके बाहर क्या हो जाएगा, इसके बाहर आपका हो जाएगा dx dy। अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों आपके ब्रैकेट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 0। और एक बार 0 मिल गया तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 0 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर अभी इसी क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रेशन से सॉल्व करते तो थोड़ा लेंथी पड़ता। आपने क्या करा, ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई कर दिया, आपने फॉर्मेट देखा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्मेट दिख रहा है, आपने इजिली सॉल्व कर दिया। वेक्टर कैलकुलस इजी है, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अगर आप इजिली चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप कर ले जाओगे। अब अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए, ऐसे 25-30 क्वेश्चन उठा के लगा लीजिए, आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन लेवल हमारा इंप्रूव होता ही है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। गेट 2018 डबल ई में आया हुआ क्वेश्चन है, 0 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखिएगा जरा, बोल रहा है द सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सरफेस इंटीग्रेशन दिया हुआ है f डॉट n डॉट ds
over the surface s, okay over the surface x of the sphere x square plus y square, यहाँ पर -2 की जगह +2 होगा, ओके करेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इज इक्वल टू 9 वेयर वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई आई कैप, x प्लस जेड जे कैप, y प्लस जेड के कैप एंड n इज द यूनिट आउटवर्ड सरफेस नॉर्मल यील्ड। ओके बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं अगर ये सरफेस इंटीग्रेशन जो आपको दिया हुआ है ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस सरफेस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमें नीड किसकी पड़ती है, डाइवर्जेंस की नीड पड़ती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सेम है जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्फीयर वाला कराया ना, जिसमें आपने 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्ट वॉल्यूम पुट करा है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वेक्टर चेंज कर दिया है। तो मेरा यही सजेशन है, इस क्वेश्चन को उसी मेथड के साथ करके देखिए, नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखिए, वरना मेरा फाइनल आंसर से मैच कराइए, आगे बढ़ जाइए, वेस्ट मत करिए टाइम इस क्वेश्चन में। ओके सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ को फाइंड आउट करूंगी। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हो जाएगा, दिस इज योर F1, दिस इज योर F2 एंड दिस इज योर F3। तो यहां पर हो जाएगा डो F1 अपॉन डो एक्स प्लस डो F2 अपॉन डो वाई प्लस डो F3 अपॉन डो Z। ओके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर देख सकते हो कोई भी y प्रेजेंट नहीं है, तो सब कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। ओके यहां पर आपको एक बार 2 मिल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस सरफेस इंटीग्रेशन को f डॉट n डॉट ds को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f डॉट dv with the help of Gauss divergence theorem by the application of Gauss divergence theorem। each and every line मेंशन करिएगा अपनी नोटबुक में, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। ओके तो यहां पर मैं क्या करूंगी, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू कितनी निकली है, 2 इंटू dv निकली है। अब वही बात है, ये एक स्फीयर है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पर आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब स्फीयर का डायरेक्ट वॉल्यूम हम पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई इंटू 3 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/3 पाई इंटू 3 का होल क्यूब। अब ये कैलकुलेटिव मामला है, इसको आप अपनी आसानी से कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके इसके बाद यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। गेट 2017 मैकेनिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उससे लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ग्रीन्स थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं, मगर इससे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इससे क्वेश्चन करना आसान भी होता है। रादर देन सरफेस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने से ज्यादा बेहतर है कि आप डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन को परफॉर्म करोगे, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। बोल रहा है सपोज सी इज द क्लोज कर्व डिफाइंड एज द सर्किल। ओके सी एक क्लोज्ड कर्व है, उसने क्लोज कर्व क्यों बताया, क्योंकि उसने यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन दिया है और उसने आपको एक हिंट दिया है कि ग्रीन्स थ्योरम यूज कर लो। क्यों हिंट दिया है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये mdx प्लस ndy का फॉर्मेट है। ओके mdx यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है, m का काम कर रहा है एक्स वाई स्क्वायर, और n का काम कौन कर रहा है, n का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डो n अपॉन डो x को फाइंड आउट करोगे, तो ये हो जाएगा 2xy, और यहाँ पर आप डो m अपॉन डो y को फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2xy, क्योंकि इसके केस में x कांस्टेंट होगा, y का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसके केस में y कांस्टेंट होगा, x का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अब अगर ये क्लोज्ड कर्व है तो आप क्या कर सकते हो, लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ओके तो यहां पर मैं लिखूंगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ, ओके बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, ओके बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ओके वाई एक्स स्क्वायर डी वाई विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई
डी एक्स डी वाई। ओके, तो यहाँ पर जब आप दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी आपको 2xy मिल गई है, डबल इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू भी आपको 2xy मिल गई है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, dx dy हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो विल बी योर फाइनल आंसर। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो थ्योरम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जीरो आंसर हो जाएगा। गेट 2016 ईसी सेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन 2xy² dx 2x² y dy एंड d plus dz। ओके, along a path joining the origin 0,0,0 at the point 1,1,1। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लाइन इंटीग्रेशन को आसानी से परफॉर्म कर लोगे, बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, किसी एक वेरिएबल में सबको कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया, x माइनस x1, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको x1 की वैल्यू दी हुई है, y1 की वैल्यू दी हुई है, z1 की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर आपको x2 y2 और z2 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यहां पर सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। x1 0 है, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस y1 0 है, और y2 माइनस y1 1 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, z माइनस 0 और z2 माइनस z1 1 के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू t। अब क्या करेंगे, अब यहां पर सबको क्या करना है, सबको हमें चेंज कर देना है। dx जो है वो dt के बराबर होगा, x आपका t के बराबर होगा, क्योंकि मैंने क्या करा है, यहां पर इसको t के इक्वल कर दिया है। इसको इसके साथ लीजिए, फिर इसको इसके साथ कंपेयर कराइए, फिर इसको इसके साथ कंपेयर कराइए, तो आपको यहां पर y की वैल्यू भी t मिलेगी, और z की वैल्यू भी t मिलेगी, dy की वैल्यू भी dt मिलेगी, और dz की वैल्यू भी आपको dt मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लाइन इंटीग्रेशन है कितना दे रहा है, 2xy², ओके, 2xy² dx प्लस फिर क्या दे रहा है, 2x² dy, और फिर दे रहा है प्लस का dz। ओके, इसको आप किस में चेंज कर लोगे, इसको आप चेंज कर लोगे, यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं लिखूंगी x की जगह t, y की जगह t, z की जगह t, तो यहां पर t का क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t³ dt। ओके, प्लस कर लीजिए, यहां पर हो जाएगा 2t³ dt, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का dt। तो यहां पर आप क्या करो, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 सिंपल लिमिट हो जाएगी। dt सब में से आप कॉमन ले सकते हो, या आप डायरेक्टली यहां पर सॉल्व कर सकते हो। इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो जाएगा t⁴ अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2t⁴ अपॉन 4, प्लस करिए, ये हो जाएगा t⁴ अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2t⁴ अपॉन 4, प्लस करिए, यहां पर हो जाएगा dt की जगह t। ओके, dt की जगह t, लिमिट क्या आ गई, 0 से 1। अब जरा आप लिमिट पुट करो, यहां पर इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये t⁴ के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t⁴ प्लस t, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो सारा 0 आ जाएगा, तो 2 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, आसान सा सवाल होते हैं सारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में आपका 2 रखा हुआ है, 2 करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका डाइवर्जेंस से रिलेटेड है, तो ये आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। प्रीवियस जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर डिफरेंशियल, उससे रिलेटेड है। आप करके देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। बोल रहा है द फॉलोइंग सरफेस इंटीग्रल इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर अ स्फीयर फॉर द गिवन स्टडी वेलोसिटी वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू xi कैप yj कैप प्लस zk कैप डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग i j k एज अ यूनिट बेस वेक्टर। ओके, यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, सरफेस इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/4 f.n.dA। अब ds की जगह dA भी ले सकते हैं, मैंने बोला था जस्ट अ नोटेशन, आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो। एस क्या है आपका, स्फीयर है, और स्फीयर क्या दे रहा है, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1² लिख देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 है और 1 भी 1 है। तो बेसिकली इस स्फीयर की जो रेडियस दी है वो आपको दी हुई है 1, क्योंकि जब भी स्फीयर मुझे देता है तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलती है कि भाई सरफेस इंटीग्रेशन स्फीयर,
लगा दो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, इसका वॉल्यूम हमें बड़ी आसानी से पता रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन 1/4, ओके 1/4 ये हो जाएगा आपका एफ डॉट एन डॉट डी ए विल बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि हम इसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ओके डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डीवी। और यहाँ पर जो 1/4 है वो आपको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डॉट डी ए को ही आप ये लिखोगे। तो ये जो 1/4 है ना, ये एक्स्ट्रा टर्म उन्होंने ऐड करा है ताकि स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट करें, इसको हटा दें या लगाना भूल जाएं, उसके बाद आंसर सारा गड़बड़ा जाए। ओके, तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की जरूरत है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर आपको एफ दिया हुआ है, एफ आपको क्या दिया हुआ है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो यहाँ पर जब आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालोगे, तो अभी आपने आर का डाइवर्जेंस निकाला था, वो भी यही था एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, दैट विल बी इक्वल टू 3। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या आप याद रख सकते हो या आप दोबारा से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर 1/4 तो रहेगा ही, ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा 3 डॉट डीवी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3/4 को बाहर कर लोगे और यहाँ पर ये आपको क्या दे देगा, ये आपको टोटल वॉल्यूम दे देगा। और स्फीयर का टोटल वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए 3/4 लिखा है, ये 4/3 लिखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई इंटू 1 का होल क्यूब, क्योंकि इस बार जो आपको रेडियस दी है वो 1 दी हुई है। तो पाई विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर आपका पाई जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी ऑल आर रॉन्ग। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये 9 क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे, सेम कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई करा है। इट मींस इस कॉन्सेप्ट के बाहर से कहीं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर इस वीडियो की आई डोंट थिंक सो कि एक घंटा या सवा घंटा से ज्यादा ये वीडियो बनी होगी, तो यहाँ पर अगर आपने इसको 2 बार भी रिपीट कर दिया तो मोर देन इनफ है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते हैं जो इस टॉपिक से हैं और आपसे फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे, तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलस का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है बचा हुआ पार्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताऊंगी। थैंक यू।